सियासत के मैदान में गूंज है कि मरियम नवाज साहिबा भी इलाज के गर्ज से मुल्क से बाहर जाने वाली हैं और इलाज के बाद ही वो वापस आएंगी। इस पर क़यासाराइयाँ जारी हैं। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब की बात जो है आपस में हुई है और नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब की बात मान ली है और मफाहमती पॉलिसी पर गौर करना शुरू कर दिया है। फिर PTI में भी कुछ नाराज़ रुकन हैं जिनको मनाने का सिलसिला जारी है। और सूबा पंजाब में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि अवामी शिकायत को नज़रअंदाज करने या उन पर कार्रवाई में ताख़ीर पर एक मरतबा फिर ब्यूरोक्रेट्स लपेट में हैं और इस पर अफसरान को इजहार वजू के और इंतबाही खतूत जो हैं वो जारी किए गए हैं। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे कि क्यों पंजाब में अभी तक 2 साल 2.5 साल के बावजूद ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने पर रजामंद हो रही है। हमारे साथ वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। जी वालेकुम सलाम। फयाज साहब, अब एक तरफ तो ये जो इंतबाही नोटिस जारी किए गए हैं पॉजिटिव भी है, लेकिन इसमें नेगेटिव पहलू भी है। पॉजिटिव ये है कि हुकूमत गवर्नेंस के मॉडल को सुधारने की कोशिश कर रही है, अवामी शिकायत को बड़ा सीरियसली ले रही है। लेकिन नेगेटिव पहलू इसमें यह है कि तकरीबन सारे ही इतने, मतलब अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 263 अफसरान को इंतबाही खतूत, 7 को इजहार वजू के नोटिस और 833 अफसरान को मुस्तकबिल में एहतियात करने की हिदायत। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है ब्यूरोक्रेट्स का जिनको लेटर्स इशू हुए हैं। ये क्या मामला है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि जिस ब्यूरोक्रेसी ने पिछले 40 साल इन लोगों के साथ काम किया हो, आले शरीफ के साथ, इनके घर के जनाब खास पपेट के तौर पे अपना किरदार अदा किया हो, और जिस ब्यूरोक्रेसी ने 18वें 19वें 20वें ग्रेड की 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार तनख्वाह के साथ MP1 MP2 MP3 के मजे लूटे हो, 5-5 10-10 50-50 40-40 लाख की तनख्वाहों के इसी शहबाज शरीफ साहब के और आले शरीफ के सरसद के, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं। अभी हमारा पहला 2.5 साल पूरा हुआ है और पिछले 40 साल से ये खानदान और ये पार्टी पर से इक़्तिदार थी और इन्हीं लोगों ने बहुत को नवाजा भी हुआ है। तो इसमें कुछ चीजें, हर्डल्स, बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। अब उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कोशिश की कि जना इनमें से ये कुछ सारी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं, अक्सरियत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन कुछ को जो है वो कोई गड़बड़ थी, उसको फिर प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस करने के बाद, उनकी इंस्पेक्शन करने के बाद, उनको लुक आफ्टर करने के बाद प्रॉपर तरीके से और मुख्तलिफ सोर्सेज से उनको इंटीमेट किया गया है कि जनाब आप प्रोफेशनल बने, आप अपने एटीट्यूड को ठीक करें और डिलेइंग टैक्टिक्स और रेड टेपिज्म और इस तरह की जनाब हरकत से आप बाज आ जाएं, ताकि इससे ये मैसेज ना जाए कि आप हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और ये हर हुकूमत का राइट है कि उसके, आप देखना अमेरिका के अंदर जो भी नई रिजीम आती है वो तमाम की तमाम जनाब एडमिनिस्ट्रेशन को A to Z चेंज करती है, वो अपने लोगों को लेके आते हैं। क्यों कि जो आपकी जो पॉलिसीज होती हैं, जो आपका मैनिफेस्टो होता है, जो आपका मंशूर होता है, जो आपका दस्तूर होता है, जो आपका आइन होता है पार्टी का या कौम से वादे किए होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी तो और एडमिनिस्ट्रेशन तो फिर आपने साथ लेके चलनी होती है ना। जब एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं चलेगी तो वो पार्टी अपने जनाब मंशूर को इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकेगी। बिल्कुल ठीक है। नहीं, हमने तो पहले ही आगाज़ में मैंने कहा कि पॉजिटिव अमल ये है कि वज़ीर आज़म खुद गवर्नेंस मॉडल को बेहतर बनाने के लिए इस सीरियस हद तक चले गए हैं कि वो शो कॉज नोटिस और इंतबाही जो नोटिस हैं वो इशू कर रहे हैं। अच्छा, एक और मामला है सर, अब ये तो हमने ब्यूरोक्रेसी की बात कर ली, लेकिन एक और चीज़ है कि सिटीजन्स पोर्टल, और ज़ाहिर है पंजाब की आबादी पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, सिटीजन्स पोर्टल के हवाले से हैं ये सारी शिकायत। और अभी हमने कुछ देर पहले प्रोग्राम में भी लोगों को लिया, वो उनके ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो ज़मीनों पर कब्जे की और जो ज़मीनों का कब्जा जो रिश्तेदारों ने किया हुआ है या कुछ ओवरसीज है उनका है कब्जा, वो प्रॉब्लम्स है उनकी। देखो, हमने आपके सामने है 2.5 सालों के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की और खुसूसन वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने लाखों कनाल जमीन जो है ना वो वागजार करवाई, रिकवर करवाई कब्जा ग्रुप से, और अभी भी रहती है, अभी लाखों कनाल रहती है। और ये अक्सरियत इनमें से जो लोग थे वो, कल सर हम लाहौर पे सेगमेंट कर रहे थे, लाहौर में कायदे आज़म ने जो वक्फ की हुई है जमीन वो भी कब्जा हुई हुई है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये 90% जो कब्जा ग्रुप थे ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो नून लीग के जनाब MNA MPA वजीर मशीर साबिक हाजिर और इनके सूबाई ओहदेदार, इनके ज़िली ओहदेदार, उन्होंने कब्जे किए हुए थे। अभी भी जो इनके सिटिंग MNA MPA हैं जो बड़ा उठ के एड़ियां उठा के ना जमहूरियत के लेक्चर देते हैं ना और हमें जनाब लान तान करते हैं, आप यकीन जाने मैं इस वक्त क्या नाम लूं, बड़े बड़े मोतबर नाम है, मेल फीमेल, उन्होंने कब्जे किए हुए सरकारी जमीनों के ऊपर। तो अब इनके खिलाफ हमने जनाब इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की हुई है उनसे वागजार करवाने की, और उसमें काफी हद तक हम कामयाब भी हैं और बाकी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके जाएंगे।
सिस्टम को बेहतर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं ज़रा सेनेट के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ रुकन हैं पंजाब असम्बली के खुर्रम लगारी साहब, उनकी तो मुलाकात हुई है और खुर्रम लगारी साहब को वज़ीर आज़म ने मना भी लिया है। अब क्या बाकी लोग जिनका खुर्रम लगारी साहब दावा कर रहे थे कि वो भी उनके मुताबिक इस्तीफे देने वाले हैं, जब वो कहेंगे, वो भी मान गए हैं या वो अभी नाराज़ ही हैं? कोई इस्तीफे नहीं है, सारे के सारे अल्लाह पाक के करम से इंटैक्ट हैं। और बल्कि नून लीग के लोग हैं वो आपके सामने हैं, 15-20 हैं कि जो जना जो 15-20 हैं जो जना इनसे नाराज भी है और उन्होंने ओपनली कहा है कि जनाब हम वोट नहीं देंगे जना, और वो तो कुल खुला के उनके बाकी हमारा वोट तो पूरा है। और हमें उम्मीद है कि जो हमने सीटें 6 जीतनी है, उसके अलावा 7वीं सीट पे इंशाल्लाह जनाब 11 में से वो हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। वो कैसे सर? बस जीत जाएंगे। क्या करेंगे आप लोग भी गड्डियां शडियां देंगे क्या आगे पीछे? नहीं ये चीज नहीं होती। अच्छा ये बड़ी टेक्निकल चीज है, आम पब्लिक को तो इसकी समझ नहीं आती, यहाँ एमपीएस एमएनएस को भी इसकी समझ नहीं होती। ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें आपका फर्स्ट प्रायोरिटी वोट होता है, सेकंड प्रायोरिटी वोट होता है, थर्ड प्रायोरिटी वोट होता है। और आप सेकंड प्रायोरिटी वोट भी अगर आप अच्छे खासे ले लेते हैं और कुछ आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी वोट हो तो ये पूरा एक टेक्निक है, पूरी मैथमेटिक्स है ये, उसमें भी बंदा निकल जाता है। वसीम सज्जाद आपके जो 85 के अंदर सेनेट के चेयरमैन बने थे, वो सेनेट का मेंबर सेकंड प्रायोरिटी वोट की वजह से बने थे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो उनको वोट ही बहुत कम मिले थी। तो इस तरह की टेक्निक होती है जो इंसान यूज कर लेते हैं। आप देखें ना, ये जो 10, 12, 15 बंदे हैं ना जो नून लीग से फेडअप हैं, जिन्होंने ओपनली किया हमने वोट नहीं देना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर हमें वोट दे देते हैं और हमारे उसी जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिए हैं 80-90 हमारा सेकंड प्रायोरिटी का बंदा भी उनको वोट दे देता है तो वो बन सकता है, वो बन सकता है। ये पूरी गेम होती है, पूरी मैथमेटिक्स है, इसकी साइंस है ये। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट्स आप लोगों के स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं वहां से, क्योंकि इधर तो यूसुफ रजा गिलानी साहब पे बड़ी डिबेट चल रही है। लोग कह रहे हैं कि दरमियान में पीडीएम लड़खड़ाई थी लेकिन अब पीडीएम सही सिमत में चल पड़ी है। बात ये है, पता नहीं यूसुफ रजा गिलानी से आसिफ जरदारी साहब कौन सा बदला ले रहे हैं जो उनको जो है सूली पे चढ़ा दिया। बाकी क्या मतलब बदला सर? ये अब उनसे ही पूछे जरा, कमर जमान कायरा साहब से पूछे जो सिंगल होली सोली जो सब पंजाब के अंदर उनके लीडर रह गए हैं, उनसे पूछे किस चीज का बदला ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह हफीज शेख साहब गज बज के बनेंगे जनाब सेंटर बेगम। सही है, ठीक है। अच्छा, और आखिर में ये बताइए कि मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं कि मुझे भी कोई ऐसी मेरा ऑपरेशन होना है जो कि बाहर ही हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो वो भी बाहर जाने के लिए अब मेरा ख्याल है कुछ मामला सेटल करना चाह रही हैं। बेगम सफदर अवान साहिबा की कल से जो स्टैंस है ना, जो बयानी है, वो ये है कि मैं बीमार हूँ, मेरा अब्बू लाचार है, मेरा मियाँ आवाजार है और जनाब मेरा को बंदोबस्त करो। अब उसका बयानिया ये हो गया है। ये सारे झूठे हैं और यकीन जाने मैं आपके इस प्रोग्राम के साथी से बता दूं, इन्होंने मिन्नतें तरले किए हैं अपने बीमारी का बहाना करके बेगम सफदर अवान को बाहर भिजवाने का। पिछले 3 महीने से हुकूमती हलकों के साथ मिन्नतें तरले किए हैं इन्होंने। अब जब उन्हें समझ आ गई कि कहीं बातें खुल के बाहर ना आ जाए तो बेगम सफदर अवान साहिबा ने जनाब पंजाबी का मामला ना सियाने कान की तरह उन्होंने अपनी तरफ से जनाब बहुत सियानपुना दिखाते हुए कल जिससे में कहा जी मेरे पास मैं भी बीमार हूँ लेकिन मैं नहीं मांगूंगी। आपको याद है इनके अब्बा जी भी जाना जब बाहर गए थे उससे 6 महीने पहले यही बढ़ के मारा करते थे कि मैं कट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा अपनी बीमारी की और मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और फिर जब बाहर जाने की बारी आई थी तो जो वो सीढ़ियां चढ़े थे ना, वो जो जहाज की, सारी दुनिया हैरान थी कि गुलहरी और हिरन भी जो है इतनी तेजी से नहीं चढ़ता जितनी तेजी पर आप लोग भी बड़े हैरान थे उनकी उस सीढ़ियां चढ़ने पर। हाँ, सारे हैरान थे ना, आप लोग तो सदमे में भी थे। यही बेगम सफदर अवान ने जो कल कहानी छेड़ी है ना, मैं बीमार हूँ, अबू लाचार है, मियाँ आवाजार है, तो ये देखिएगा 2 महीने बाद इसकी भी बड़ी सीवियर सी बीमारी निकलेगी और जब बाहर जाने की बारी आएगी तो फिर इनकी भी भागनियां देखिएगा क्या होगी।